बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपके एग्जाम सेंटर को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है। उसके साथ साथ जानकारी दिया गया कि आपका OMR सीट और उत्तर पुस्तिका मैट्रिक का इस साल कैसे रहेगा। तो आइए पूरे खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला खबर यहाँ पे देखिए, जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा OMR और उत्तर पुस्तिका पर रहेगी परीक्षार्थी का फोटो। यहीं पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जानकारी दिया गया है कि मैट्रिक परीक्षा में OMR उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका दोनों पर छात्रों की फोटो रहेगी। फोटो से छात्र के चेहरे का मिलान वीक्षक आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा उपस्थिति और अनुपस्थिति पत्रक पर भी छात्रों की फोटो रहेगी। इससे फर्जी तरीका से परीक्षा दे रहे छात्रों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। की जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को दे दी है। इंटर परीक्षा के साथ ही मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की तैयारी बिहार बोर्ड ने शुरू कर दी है। अर्थात कि यहाँ पे क्या जानकारी दिया गया है कि आपका OMR सीट जो आपका आ रहा है उसके साथ साथ आपका जो उत्तर पुस्तिका अर्थात की कॉपी है और जो आपका अटेंडेंस सीट है जिस पे आप सिग्नेचर करते हैं कि हाँ हमने परीक्षा में उपस्थित थे हम, तो उस पे सभी पे आपका जो है फोटो रहेगा, जिससे जो भी वीक्षक होंगे वो आसानी से पहचान कर पाएंगे कि छात्र का फॉर्म भराया था जिसका एडमिट कार्ड है वही छात्र यहाँ पे भाग ले रहा है परीक्षा में, ताकि कदाचार को रोका जा सके और किसी छात्र के बदले में दूसरा कोई परीक्षा नहीं दे पाए। फिर नीचे जानकारी दिया गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा आप जानते हैं 17 से 24 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें लगभग 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। इसमें से 50% अर्थात कि करीब 8 लाख परीक्षार्थी पहली सीटिंग में और 8 लाख परीक्षार्थी सेकंड सीटिंग में। आगे नीचे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे आपको अंदर बैठाया जाएगा। तो जानकारी दिया गया कि रोल नंबर नाम के साथ रहेगा सीट अलॉटमेंट। बोर्ड की माने तो परीक्षा कक्ष में हर परीक्षार्थी के रोल नंबर नाम के साथ ही सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया है हर परीक्षार्थी के OMR उत्तर पत्रक प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के साथ रोल नंबर और रोल कोड के मिलान किया जाएगा। अर्थात कि आपके उत्तर पुस्तिका पर जो भी रोल नंबर है रोल कोड वो आपके OMR सीट पे भी रहेगा, आपके एडमिट कार्ड पे, आपके उपस्थिति पत्रक पे और सभी पे आपका फोटो भी रहेगा। तो पूरा ये जो पहला नोटिफिकेशन है ये तैयारी किया जा रहा है कि किसी भी तरह की मैट्रिक परीक्षा में कदाचार न हो उसके रोकने के लिए। फिर आगे जानकारी दिया गया है कि बोर्ड एग्जाम दोनों पालियों के लिए अलग अलग जारी होंगे प्रश्न पत्र। और यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा 17 से जूता मोजा पहनकर आ सकेंगे परीक्षार्थी। यहां पे जानकारी दिया गया है कि नीचे यहां पे बताया जा रहा है कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में आपका एग्जाम होगा, लेकिन एक दिन जैसे मैथ का मान लीजिए 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है और फिर सेकंड शिफ्ट में भी मैथ का ही पेपर होगा। अब फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ का पेपर होगा और जो सेकंड शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी विषय का कोड है जैसे मैथ का 110 है और सेकंड शिफ्ट का 210 है, तो यहाँ पे मैथ का सेट कोड आपका 110 ए से जे तक 10 सेट में सेट किया गया है और जो 210 वाला कोड है उसमें भी ए से जे तक सेट किया गया है। अब यहाँ पे एक बात और समझना है आपको कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न मिलेगा वो सेकंड शिफ्ट में नहीं रहेगा। अर्थात कि फर्स्ट शिफ्ट में जो ए से जे तक सेट प्रश्न है ये सभी प्रश्न एक ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए में कोई प्रश्न 1 पर है तो जे में वो 10 पे हो सकता है। अर्थात कि प्रश्न का क्रमांक चेंज रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र रहेंगे वो आप जानते हैं हर साल अलग अलग आते हैं, तो इस साल भी अलग रहेंगे। और आगे इसी नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया कि कंट्रोल रूम की बिहार बोर्ड ने स्थापना किया है जो आपके 16 फरवरी से ही काम करना शुरू कर देगा, अर्थात कि आपके परीक्षा से एक दिन पहले। और यहाँ पे नंबर भी जारी किया गया, अगर किसी भी परीक्षा सेंटर में आपको किसी भी तरह की कदाचार या कोई भी अन्य गड़बड़ी दिखाई देता है तो कोई भी इस नंबर पे बिहार बोर्ड के कंट्रोल रूम में फोन करके उन्हें जानकारी दे सकता है, उस पर जल्द ही कार्रवाई करेंगे। जानकारी देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि कदाचार के जिम्मेदार होंगे शिक्षक, साथ कि एक शिक्षक वीक्षक जो भी नियुक्त किए गए उनको 25 परीक्षार्थी को तलाशी लेने के लिए कहा गया है। उसके बाद वो लोग डिक्लेरेशन देंगे कि इन 25 परीक्षार्थियों की अच्छा से तलाशी लिया और फिर भी अगर अंदर उनके पास चीट पूर्जा उस परीक्षार्थी के पास कुछ भी पकड़ा जाता है तो वो परीक्षा से निष्कासित होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो वीक्षक उनके जांच करके डिक्लेरेशन दिए थे कि हाँ हमने इनका जांच किया, तो उन वीक्षक को भी कदाचार में लिप्त मानते हुए बिहार बोर्ड उन वीक्षक को भी जिम्मेदार ठहराकर उनको भी निष्कासित करेगा और उन पर भी कार्रवाई किया जाएगा। और आगे इसी में बताया जा रहा है कि अगर आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या घर पे छूट जाता है तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। जो आपका OMR सीट आ रहा है जो ऊपर हम लोग चर्चा किए थे उत्तर पुस्तिका और अटेंडेंस सीट सभी पे आपका फोटो है, तो उसी से मिलाकर अगर आपका चेहरा मैच करता है तो आपको परीक्षा में बैठा दिया जाएगा। नीचे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि 100% अतिरिक्त विकल्प रहेंगे, अर्थात कि आप जानते हैं 50% आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50% सब्जेक्टिव, लेकिन सभी में आपको 50% छोड़ने का प्रश्न विकल्प मौजूद है। अर्थात कि जैसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 50 ही बनाना है। इस तरह अगर आप एग्जाम
एग्जाम में घबराते नहीं है तो 50 आसान आसान प्रश्न बना के आप उत्तर दे लेंगे। तो महत्वपूर्ण बात आज के नोटिफिकेशन का यही था कि आपका उत्तर पुस्तिका OMR शीट और ये तो आप सभी चीज पहले से आपको मैंने बताया था कि आपका अटेंडेंस शीट आएगा, उस पर आपका सभी फोटो रहेगा। लेकिन 2-3 बात आपको क्लियर समझना है कि 10th में भी जूता मोजा अलाउ है। उसके साथ साथ आपको अपने साथ प्रवेश पत्र अर्थात कि आपका एडमिट कार्ड, कलम, पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया है कि छात्र अपने साथ प्रवेश पत्र, कलम, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जा सकेंगे। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि आपको जूता मोजा भी सेंटर पे आप पहनकर जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और उसके साथ साथ आप जो काफी छात्रों का प्रश्न रहता है कि क्या क्या लेकर जाएंगे, तो प्रवेश पत्र अर्थात कि एडमिट कार्ड, कलम आप लेकर जा सकते हैं और पेंसिल भी आप लेकर जा सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अर्थात कि जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसे आप लेकर अपने साथ जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप एक एक जानकारी समझे होंगे। आज यही 2 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है जो मैंने आपके सामने एक एक चीज इसमें से क्लियर समझा दिया। सही कोई अगला अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से जारी होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।